हेलो दोस्तों, आप सबों का दोस्त जी आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता है आप सबों के अपने चैनल द लास्ट टारगेट पॉइंट के यूट्यूब चैनल्स पे। हम लोग आज देखने वाले हैं प्रोटिस्टा संघ के बारे में, जो कि बायोलॉजी का एक सबसे बेहतरीन टॉपिक्स में आता है। और बायोलॉजी में यह क्वेश्चंस आपसे बनते हैं और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं हम लोग। तो हम लोग आज देखने वाले हैं प्रोटिस्टा संघ के बारे में। प्रोटिस्टा संघ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो आज कुछ बढ़िया से कुछ एनिमेशंस के व्यू से क्या करेंगे कि साइंस की इस टॉपिक को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं प्रोटिस्टा संघ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रोटिस्टा संघ से कौन कौन से क्वेश्चंस और कैसे कैसे किन किनों बातों को हमको ध्यान में रखना है। पढ़ना बहुत सारा है, लेकिन किन बातों को ध्यान में रखना है, बस वही बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए। वीडियो छोटा ही होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन हो, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो हम लोग देखने वाले हैं इसमें किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा के बारे में, मतलब कि प्रोटिस्टा संघ के बारे में जानेंगे कि प्रोटिस्टा संघ से कौन कौन से क्वेश्चंस और किन किन टॉपिक्स को, किन किन बातों को ध्यान में रखने वाले हैं। तो हम लोग प्रोटिस्टा संघ के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला तो क्वेश्चंस बना कि प्रोटिस्टा संघ क्या है, यानी कि हम लोग जानेंगे कि प्रोटिस्टा संघ के बारे में क्या क्या याद रखें, जो कि हमारे एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हो। क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन याद क्या रखना होगा, उन बातों को हमने सजा के लाया है, जिसको कि आप देख सकते हैं। प्रोटिस्टा संघ क्या है, पहले तो आपको यह याद रखना है प्रोटिस्टा संघ के बारे में क्या याद रखना है। तो पहला आपको याद रखना है कि जो प्रोटिस्टा संघ होता है, क्या जो प्रोटिस्टा संघ होता है, प्रोटिस्टा में मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव आते हैं। आपसे पहला बात याद रखना है कि प्रोटिस्टा संघ में मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव, क्या मुख्य रूप से आपको एक कोशिकीय जीव, उसके साथ साथ यूकेरियोटिक जीव भी शामिल किए जाते हैं। तो प्रोटिस्टा संघ में आपको क्या मिलेंगे, प्रोटिस्टा मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव एवं यूकेरियोटिक जीव को शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इस बातों को याद रखिएगा कि प्रोटिस्टा संघ में मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव एवं जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है, प्राइक्यूरोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका के जीव आते हैं ना, तो इसमें यूकेरियोटिक कोशिका के जीव को शामिल किया गया है। अगला बात क्या ध्यान में रखना है कि इस जगत में आपको, जो प्रोटिस्टा संघ के जगत में आपको विभिन्न प्रकार के शैवाल, क्या इसमें आपको विभिन्न प्रकार के शैवाल, स्लाई मोल्ड और प्रोटोजोआ आदि आते हैं। मतलब कि जो प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत जो होते हैं, आपको विभिन्न प्रकार के शैवाल, स्लाई मोल्ड्स और प्रोटोजोआ आते हैं। अब रहा बात, ये रहा आपका शैवाल। तो जो शैवाल आपसे क्वेश्चंस बन सकता है कि शैवाल, जो विभिन्न प्रकार के शैवाल आते हैं, उनको हम किस संघ के अंतर्गत रखते हैं, तो उनको हम प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत रखते हैं। स्लाई, तो यह रहा शैवाल। दूसरा है स्लाइम मोल्ड। जो स्लाइम मोल्ड जो परजीवी के रूप में आपने पेड़ पौधे पर जो पीला पीला भाग वाले जो दिखाई देता है, जिसको कि पीला पीला भाग नहीं दिखाई देता है, किसी पेड़ पे दिखाई दे रहा है, यह जो किसी पेड़ पे आपको पीला कलर का जो दिखाई दे रहा है, पेड़ पे जो छा जाता है, तो इस संघ के अंतर्गत जो आपका यह रहा शैवाल, यह रहा आपका मोल्ड्स, और तीसरा आता है प्रोटोजोआ। तो प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत शैवाल, आपके स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ आते हैं। इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। और बात क्या ध्यान में रखना है, अगला ध्यान में रखना है कि जो प्रोटिस्टा संघ होते हैं, प्रोटिस्टा संघ के अंतर क्या करते हैं कि आपका मोनेरा, यह क्या होते हैं, मोनेरा और पादप। मोनेरा और पादप कहने का मतलब, क्योंकि जब आपको वर्गीकरण किया गया 5 जगत में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु, जो 5 जगह जो वर्ग में बांटा गया था, तो जो प्रोटिस्टा संघ के जो जंतु होते हैं, जो प्रोटिस्टा संघ होता है, ये आपको मोनेरा और जो पादप होते हैं, क्या मोनेरा और पादप तथा फंजाई और जंतु के बीच के कड़ी का काम करते हैं। मतलब इन दोनों के बीच का कड़ी, यानी बीच में है, जो कि मोनेरा से पादप बनने के जो बीच का कड़ी होता है, वे प्रोटिस्टा होता है। मतलब कि मोनेरा के बाद का और पादप से पहले का। तो मोनेरा और पादप के बीच का कड़ी
आपसे क्वेश्चंस बन सकता है कि मोनेरा और पादप के बीच के कड़ी या पादप और जंतु के बीच के कड़ी किस संघ के अंतर्गत आते हैं, तो वे आपके प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चंस बनता है कि बताइए कि जो मोनेरा और पादप के बीच के कड़ी किस संघ को कहा जाता है, तो मोनेरा और पादप के बीच के कड़ी को हम किसको कहते हैं, तो प्रोटिस्टा को कहते हैं। यह आपसे क्वेश्चंस बन सकता है कि पादप तथा फंजाइम, ठीक है, पादप हो गया, मोनेरा और पादप या फंजाइम और जंतु के बीच के कड़ी का कार्य कौन करता है, तो प्रोटिस्टा। तो याद रखिएगा कि जो प्रोटिस्टा संघ के जंतु होते हैं, जो प्रोटिस्टा संघ होता है, ये आपके मोनेरा और पादप तथा फंजाई और जंतु के बीच के कड़ी का कार्य करता है। अगला बात याद रखना है कि जो प्रोटिस्टा संघ के जो जीव होते हैं, जो प्रोटिस्टा संघ के जीव होते हैं, इनके प्रचलन के लिए हम सिलिया या फ्लैजिला का उपयोग करते हैं। मतलब कि जो इस संघ के जो जंतु होते हैं वे सिलिया या फ्लैजिला का उपयोग करते हैं। अगला बात याद रखना है आपको कि अब रहा बात कि जो अमीबा होता है, क्योंकि अमीबा भी आपका प्रोटिस्टा संघ के ही जंतु आते हैं। अमीबा भी प्रोटिस्टा संघ के जंतु हैं और अमीबा में जो प्रचलन अंग है, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनता है कि अमीबा में प्रचलन अंग को किस नाम से जानते हैं, तो उनको हम कटुपाद के नाम से जानते हैं। अगला, पैरामीशियम के प्रचलन अंग सिलिया। अमीबा का प्रचलन अंग कटुपाद होता है और वहीं पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या होता है, सिलिया होता है। इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब रहा बात कि जो प्रोटिस्टा संघ के हैं, इनको पोषण के दृष्टि से इन्हें दो भागों में बांट दिया गया। मतलब कि जो प्रोटिस्टा संघ के जो जंतु होते हैं, इनको पोषण के दृष्टि से इन्हें दो भागों में बांट दिया गया। पहला स्वपोषी या परपोषी, यानी कि जो प्रोटिस्टा संघ के जंतु होते हैं स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। अब रहा बात, कहिएगा कि भाई स्वपोषी और परपोषी होते हैं तो कौन है जो कि स्वपोषी होता है, तो देखिए स्वपोषी के अंतर्गत कौन आते हैं, तो हम लोग देखेंगे स्वपोषी। स्वपोषी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है शैवाल। जो शैवाल आते हैं, शैवाल आपके प्रोटिस्टा संघ के जंतु होते हैं और जो शैवाल होते हैं यह स्वपोषी होते हैं। तो कहा जाए कि प्रोटिस्टा को पोषण स्तर के दो भागों में बांट दिया गया, यानी कि पोषण के स्तर पर इसे दो भागों में बांट दिया गया, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी में शैवाल आते हैं। शैवाल के कुछ उदाहरण जैसे कि यूग्लिना हुआ, डाइटम हुआ, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके शैवाल के उदाहरण हैं और ये सारे के सारे स्वपोषी होते हैं। अब कहिएगा कि परपोषी के अंतर्गत कौन आते हैं, तो परपोषी यहाँ पे हो गया है एरर, तो परपोषी यहाँ से यहाँ आ गया है। तो परपोषी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है कौन आते हैं, तो परपोषी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है पहला स्लाइम मोल्ड्स। जो स्लाइम मोल्ड्स जो पीछे आकृति फिगर जो दिखाए हैं, तो यह क्या है, एक परपोषी है। यह क्या करते हैं, दूसरे के पेड़ पे आश्रित होकर उनके भोजन को क्या करते हैं, चूसते हैं। तो परपोषी के अंतर्गत स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स जैसे आता है, स्लाइम मोल्ड्स जैसे अमरबेल कास्कुट जैसे, वो सारे के सारे। तो जो स्लाइम मोल्ड्स और परपोषी के अंतर्गत दूसरा आता है आपको अमीबा और पैरामीशियम। तो ये सारे के सारे, जैसे अमीबा हुआ, तो अमीबा भी क्या होता है, यह पोषण के लिए दूसरे पर आधारित है। स्वपोषी जो भोजन स्वयं बना ले, तो वे होते हैं शैवाल। शैवाल के कुछ उदाहरण हैं यूग्लिना और डाइटम। और परपोषी के अंतर्गत आपको स्लाइम और मोल्ड आते हैं, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। और परपोषी के अंतर्गत फिर दूसरा आता है अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम। तो स्लाइम मोल्ड्स और अमीबा और पैरामीशियम, तो याद रखिएगा स्वपोषी के अंतर्गत शैवाल, स्लाइम मोल्ड्स और अमीबा। कुल मिला के आपको भूलना नहीं है कि एग्जाम्पल, शैवाल हमने किस में पढ़ा था, स्वपोषी में। स्लाइम मोल्ड्स किस में पढ़ा था, तो हमने प्रोटिस्टा, मतलब प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो, क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछता है अधिकतर कि बताइए किस संघ के अंतर्गत आता है, और कभी कभी स्वपोषी और परपोषी भी करके दे देता है। तो जो सवाल होता है प्रोटिस्टा संघ के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रोटिस्टा संघ का है, और स्लाइम मोल्ड्स, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे के सारे होते हैं। अब क्या आपको याद रखना है और कुछ और बातें याद रखना है, जैसे कि एग्जाम्पल इसका इम्पोर्टेंट होता है कि एग्जाम्पल कौन कौन से याद रखें। तो पहला आपको क्लोरोमोनास, एग्जाम्पल नहीं भूलना है, यही पूछता है कि बताइए क्लोरोमोनास किस संघ के अंतर्गत आता है, तो प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत आता है। ये रहा आपका क्लोरोमोनास। तो आपसे पूछे कि बताइए कि क्लोरोमोनास
किस संघ के अंतर्गत आते हैं, तो क्लोरोमोनास जो हैं आपके प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा यह किस संघ के अंतर्गत आते हैं, तो प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो ये मत भूलिएगा क्लोरोमोनास किस संघ के हैं, प्रोटिस्टा, और यह होता है क्लोरोमोनास का कुछ आकृति। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, अगला एग्जाम्पल है एंट अमीबा। क्लोरोमोनास, शैवाल, एंट अमीबा। अमीबा में देखिए एंट अमीबा कुछ आपको इस प्रकार से, तो क्लोरोमोनास, एंट अमीबा किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत आते हैं। अगला एग्जाम्पल आपको याद रखना है यूगिलिना, ठीक है। यूगिलिना, क्योंकि यूगिलिना से हमेशा क्वेश्चन बनता है। यूगिलिना एक शैवाल होता है, और यह जो शैवाल होता है, यूगिलिना आपको दिखाएं तो यूगिलिना कुछ आपको इस प्रकार के दिखाई देता है। यह है आपका यूगिलिना, स्ट्रक्चर्स ऑफ यूगिलिना। तो यूगिलिना जो होता है एक शैवाल होता है, और जो शैवाल होता है तो स्वपोषी। यूगिलिना अभी पढ़े ना कि यूगिलिना जो होता है वे क्या होता है, स्वपोषी होता है, क्योंकि इसमें शैवाल होते हैं। तो आपको नोट करके विशेष रूप से लिखवा दिए हैं याद रखने के लिए। नोट में क्या याद रखिएगा, तो याद रखिएगा कि यूगिलिना को, जो यूगिलिना आपको तो पहले याद रखना है कि यूगिलिना किस संघ के है, तो प्रोटिस्टा संघ के है। यूगिलिना के कोष द्रव में क्या, जो यूगिलिना का जो कोष द्रव होता है उसके कोष द्रव में हरित लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। इसी के कारण से यूगिलिना पादप एवं जंतु के बीच का कड़ी। पहला तो यूगिलिना स्वपोषी हुआ, और यूगिलिना को पादप और जंतु के बीच का कड़ी भी बोला जाता है। तो प्रोटिस्टा संघ का है कि किस संघ को हम मोनेरा, पादप या जंतु या फंजाई के बीच का कड़ी कहा जाता है, प्रोटिस्टा संघ का। या ऐसे स्पेसिफिक करके पूछ देगा कि बताइए कि पादप और जंतु के बीच के कड़ी के रूप में आपको किसको जाना जाता है, तो उसको हम जानते हैं वे है आपका यूगिलिना। तो एक क्वेश्चन आपका बनता है, तो यूगिलिना के पहला तो यूगिलिना के कोष द्रव में हरित लवक पाए जाते हैं, और हरित लवक के कारण इसलिए इसके यूगिलिना को, क्योंकि हरित लवक तो आपको पादप जगत में देखने को मिलता है, हम लोग जंतु जगत पढ़ रहे हैं, तो उसके बीच का कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो यूगिलिना जो होता है आपको पादप और जंतु के बीच के कड़ी के रूप में माना जाता है। इन बातों को भी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट्स आपको याद रखना है कुछ और, अगला पॉइंट्स याद रखना है, अगला एग्जाम्पल आपको याद रखना है अमीबा। अमीबा भी आपको प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत आते हैं। अमीबा को आप देख सकते हैं, ये रहा आपका अमीबा। अमीबा प्रोटिस्टा संघ के जितने भी आपको दिखा रहे हैं सारे के सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं। अमीबा आपको प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अमीबा से कुछ क्वेश्चंस, दो चार पॉइंट्स बनते हैं। अमीबा को देख लेते हैं, अमीबा से कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं। पहला कि अमीबा की खोज किसने किया था, जो अमीबा है इसकी खोज किसने किया था, तो रोजेन हाउप। किसने खोज किया था, तो रोजेन हाउप ने की थी। अमीबा की खोज रोजेन हाउप के द्वारा किया गया था। अगला तो एक पॉइंट्स वाला है कि अमीबा की खोज किसने किया, रोजेन हाउप ने किया था। अगला, अमीबा एक कोशिकीय होता है, ये भी याद रखना है। अमीबा कैसे होता है, तो अमीबा एक आपका एक कोशिकीय होता है। दूसरा, यह यूकेरियोटिक होता है। एक कोशिकीय के साथ साथ यह यूकेरियोटिक सूक्ष्मदर्शी, मतलब इसको सूक्ष्मदर्शी से देखने लायक होता है। तो अमीबा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्मदर्शी एवं जलीय जंतु देह होते हैं। तो याद रखिएगा कि अमीबा क्या है, तो अमीबा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्मदर्शी एवं जलीय जंतु होते हैं। अगला, अमीबा में प्रजनन, यानी कि जो अमीबा में प्रजनन किस रूप से होता है, तो अलैंगिक रूप से होता है। यह क्वेश्चंस फेमस हो गया है। यही क्वेश्चंस आपके वेरी बहुत सारे क्वेश्चंस में रेलवे में हो या अनेक जगह देखने को मिलता है कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार से होता है, तो अलैंगिक रूप से। यह भी याद रखना है, अलैंगिक रूप से। और जब अलैंगिक रूप से होगा तो इसमें द्विविभाजन देखने को मिलता है, क्योंकि अलैंगिक में बहुविभाजन, द्विविभाजन, विखंडन इत्यादि देखने को मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन यही बना है कि अमीबा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है, तो अमीबा में पहले तो लैंगिक प्रजनन होता है, और इसमें आपको द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे आपको अमीबा से कुछ बातें को याद में रखना होता है। हम लोग अब देखेंगे अगला एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी आपका प्रोटिस्टा संघ के ही जंतु हैं। तो
प्लाज्मोडियम भी आपसे याद रखिएगा कि प्लाज्मोडियम जो होता है किस संघ का है, तो प्रोटिस्टा संघ के है, और प्लाज्मोडियम का आकृति कुछ आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो अमीबा और प्लाज्मोडियम ये दो एग्जाम्पल आपको तो भुलाना नहीं है। तो प्लाज्मोडियम जो होता है ये भी आपके प्रोटिस्टा संघ के जंतु होते हैं। तो याद रखिएगा कि प्लाज्मोडियम किस संघ के जंतु होते हैं, प्लाज्मोडियम एक आपका प्रोटिस्टा संघ के जंतु होता है, और प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन देखने को मिलता है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बना है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार के विखंडन आपको देखने को मिलता है, तो बहुविखंडन देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन को, अगले पॉइंट्स को समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका पैरामीशियम। क्या है? अगला एग्जाम्पल है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम किस संघ के हैं, तो प्रोटिस्टा संघ के हैं। पैरामीशियम आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये रहा आपका पैरामीशियम। हम आपको आकृति दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में याद हो सके, एग्जाम्पल याद हो सके। तो पैरामीशियम किस संघ के हैं, तो पैरामीशियम आता है, पूछता है कि बताइए कि चप्पल के आकार का कौन होता है। देख रहे चप्पल की तरह दिखाई दे रहा है, तो पूछता है कि चप्पल के आकार का किसकी आकृति होता है, तो पैरामीशियम का होता है, और पैरामीशियम आपका प्रोटिस्टा संघ का जंतु होता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस बनता है कि पैरामीशियम, और पैरामीशियम अभी दिखाए कि क्या सिलिया के द्वारा इसका प्रचलन अंग जो होता है सिलिया, या जो धारी धारी जो दिखाई दे रहा है यही है होता है सिलिया। तो पैरामीशियम में जो सिलिया दिखाई देता है, तो याद रखिएगा पैरामीशियम पहले तो प्रोटिस्टा संघ का है, यह चप्पल आकार की होता है, और इसमें प्रचलन अंग के रूप में सिलिया का प्रयोग किया जाता है। इन 3 पॉइंट्स को आपको याद में रखना होता है। तो जितने भी एग्जाम्पल बता रहे हैं वीवीआई है, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में बन सकते हैं, चाहे वो रेलवे का हो या कोई भी एग्जाम हो। अगले बातों को समझते हैं कि प्रोटिस्टा संघ से 3 क्वेश्चंस आपको बहुत फेमस हो गए हैं, और ये क्वेश्चंस आपको कभी भी आप प्रैक्टिस सेट बनाइएगा या कोई भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस बनाइए, तो आपको 3-4 क्वेश्चंस देखने को हमेशा मिलता है जो कि आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन आपको पूछता है कि क्लोडोमोनास किस वर्ग के जंतु हैं। क्लोडोमोनास किस वर्ग से यानी कि किस किंगडम से संबंधित है, तो जो क्लोडोमोनास है ये आपके किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा है, यानी कि यह प्रोटिस्टा संघ के जंतु होते हैं। तो क्लोडोमोनास किस संघ के जंतु हैं, तो प्रोटिस्टा संघ के जंतु हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, बहुविखंडन के द्वारा डैश डैश में अनेक संतति मतलब कि यह इसमें बहुविखंडन होता है, और इसमें अनेक संतति से बहुकोशिकीय का विभाजित होता है। वे होता है आपका प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम आपको दिखाए ना, तब पूछता है कि प्लाज्मोडियम में कैसा विखंडन होता है, तो बहुविखंडन। इसमें अनेक संतति का बहुविखंडन होता है, तो यह भी प्लाज्मोडियम आपके प्रोटिस्टा संघ के ही जंतु से आते हैं। अगला, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। यह 3 गो आपको VVI है, आप जब भी बनाइएगा तो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और आने वाले एग्जाम में भी मिलते हैं। तो अमीबा में प्रजनन पूछता है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, तो अमीबा में अलैंगिक प्रजनन से कैसा होता है, तो द्विविखंडन या बाइनरी फ्यूजन होता है। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को याद रखना है। क्लोडोमोनास किस से है, तो किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा है, बहुविखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम इत्यादि आते हैं, और अमीबा में प्रजनन आता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इतने सारे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर करिए ताकि और दोस्त इसको देख सकें, और अच्छे लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग लाइक और शेयर करिए। क्या वीडियो आपको इसी प्रकार के अच्छे टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, तो हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। आप लोगों का प्यार बना रहा तो और वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने चाहने वालों का। तो तब तक के लिए धन्यवाद।